तो नमस्कार, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे बेटे, उनको आपको सॉल्व करना था। आइए एक एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो होमवर्क में पहला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 10 x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 का अवकलन। ये लास्ट तरीका था जो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो बार अवकलन करना पड़ता है। अंदर वाली जो वैल्यू है उसको x के रूप में ले लिया जाता है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसका अवकलन। सबसे पहले लिखा dy बाई dx, y की जगह वैल्यू पुट करी तो 10 x की पावर 4 प्लस x की पावर 3। अब 10 का अवकलन हमें पता है, 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर इसकी जगह x, ये जो है बेटा इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 इंटू डी बाई डी एक्स, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका एक बार और अवकलन कर लिया जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा इसका sec स्क्वायर x की पावर 4 प्लस x की पावर 3। ये जो अंदर है बेटा ब्रैकेट में, ये कोण है, एक्चुअल में ये एंगल है। जैसे ये है ना tan थीटा, तो ये भी sec स्क्वायर थीटा ही है। इंटू इसका अवकलन करेंगे, x की पावर 4 का अवकलन 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस x की पावर क्यूब का 3 इंटू एक्स की पावर 2। ये इसका आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसको रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का अवकलन। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखा dy बाई dx, इसका मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन। d बाई dx, y की जगह साइन अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब साइन थीटा का अवकलन या साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां लिखा कॉस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स, जो भी अंदर वैल्यू आ रही है उसको एक बार और उसका अवकलन कर दिया, रूट एक्स प्लस 2। तो आंसर आ जाएगा इसका कॉस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स प्लस और 2 का अवकलन 0। तो आंसर आ जाएगा इसका 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसका ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, y इज इक्वल टू, पहले इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 की होल पावर 5। देखिए बेटा ये प्रश्न था, हाँ जी ये क्वेश्चन है। तो इसका अवकलन करना है, का अवकलन ज्ञात करें, का अवकलन ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखा dy बाई dx, dy बाई dx, y की जगह x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 की होल पावर 5। ठीक है, अब इसका अवकलन देखिए, आपको बता रखा है कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n का अवकलन होता है पावर बाहर और एक पावर कम हो जाएगी। तो वैसे कि वैसे यहाँ पर हल करेंगे। तो पावर है 5 बाहर लिख ली, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 की होल पावर 4। ठीक है, डॉट। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका एक बार और अवकलन कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2। तो आंसर आ जाएगा इसका 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 की होल पावर 4 इंटू, बेटा इसका अवकलन क्या होगा, सिंपल इसका अवकलन हो जाएगा एक्स की पावर 4 का अवकलन 4 एक्स की पावर 3
और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2x की होल पावर, कितना, रूट एक्स प्लस 2x की होल पावर 10। देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2x की होल पावर 10 का अवकलन। सॉल्यूशन, जितने मैंने प्रश्न कराए उनको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ये काम आएंगे। इतना ही आपके लिए मोर सफिशिएंट है। 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में आप जो अवकलन पढ़ रहे हैं इतना पर्याप्त है आपके लिए। देखिए कैसे इसका अवकलन करेंगे, पावर कितनी है 10, 10 बाहर लिख दिया, इसको एज इट इज लिखा, रूट एक्स प्लस 2x की पावर 9। अब ये जो अंदर ब्रैकेट में है इसका एक बार और अवकलन कर लिया, डी बाई डी एक्स, तो रूट एक्स प्लस 2x, तो बड़ा आंसर क्या आ गया 10 इंटू रूट एक्स प्लस 2x की पावर 9। अब इसका अवकलन, रूट एक्स का अवकलन आपको ध्यान रखना है, तो 1/2 रूट एक्स और 2x का अवकलन 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। सारे प्रश्न मैंने आपको जो दिए थे वो क्वेश्चन करवा दिए, लगभग 40 से क्वेश्चन हो गए होंगे बेटा, जितने मैंने एग्जांपल यहाँ पर कराया आपको होमवर्क के लिए दिए, इतने आप प्रैक्टिस कर लोगे, डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। देखिए इधर अवकलन के बेसिक फॉर्मूले आपको एक बार बता देता हूँ मैं, ताकि आपको ये ध्यान रहेगा। सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यानी जिसका अवकलन करते हैं उसे अंश में लिखा जाता है और जिसके सापेक्ष करते हैं उसे हर में लिखा जाता है। ये हो गया dy बाई डी एक्स। अगर ऐसा लिखा होता t का x के सापेक्ष अवकलन, t का x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिखते हैं बेटा, dt बाई डी एक्स, ये हो गया इसका एक मतलब। ठीक है ना, लिखने का तरीका हो गया। अब बेसिक फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले पहला फॉर्मूला, कांस्टेंट का अवकलन, कांस्टेंट यानी संख्या, कोई भी संख्या हो, संख्या का अवकलन, जो भी कांस्टेंट राशि है, जैसे प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो कांस्टेंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी कांस्टेंट है, तो इनका अवकलन हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0 है। इसके बाद दूसरी बात देखिए बेटा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का अवकलन, ये सबसे ज्यादा काम आता है हमारे, तो n इंटू पावर बाहर आ जाती है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इसका ये अवकलन हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन आपको लिखाए गए थे, sin x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। फिर बेटे आपको दो फंक्शन के रूप में बताया था कि डी बाई डी एक्स यू इंटू वी के रूप में होगा, यानी पहले और दूसरे के रूप में होगा, दो अलग अलग फलन होंगे। तो कैसे करते हैं, इसमें पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन कर देते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ देते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं, यानी एक एक करके अवकलन कर दिया जाता है। अगर ये मल्टीपल में है तो एक छोड़ो एक का अवकलन करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन करो। अगर बेटे हर के ये बटे के रूप में होगा तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स u अपॉन वी के रूप में होगा, यानी 1/2 के रूप में होगा। तो पहले क्या करते हैं, अंश बटे हर, हर को लिखा डी बाई डी एक्स, अंश का अवकलन करा, अब अंश को छोड़ा डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, अपॉन जो भी नीचे लिखा है उसका स्क्वायर कर देंगे। इतना ही आपके कोर्स में, यानी फिजिक्स में आपके इतना ही अवकलन है। मैंने आपको ज्यादा ही पढ़ा दिया है, इससे ज्यादा आपके काम नहीं आएगा, बस केवल आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना ही आपके वर्क आएगा 11th-12th में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन, समाकलन। एक्चुअल में समाकलन होता क्या है, ये अवकलन का व्युत्क्रम है। जो हमने अभी अवकलन पढ़ा, अवकलन का व्युत्क्रम यानी अवकलन का रिवर्स प्रोसेस, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अवकलन का उल्टा कर देंगे तो आपको समाकलन प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा देखिए, इसका कुछ बेसिक बातें बताता हूँ मैं आपको, किसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो फिजिक्स में आप आगे चल के चैप्टर में आप 3 चीजें पढ़ेंगे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, विस्थापन एस, वेग
v और त्वरण t। इसका यूज क्यों आता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये तीन चीजें आपको पढ़कर आते हो, छोटी क्लास में पढ़ा होगा बेटा, विस्थापन, वेग और त्वरण। त्वरण को ए से लिखा जाता है। तो अगर वेग ज्ञात करना होता है तो वेग का फॉर्मूला होता है ds बाई dt, यानी कहने का मतलब विस्थापन का समय के सापेक्ष, यहां पर है ना s का t के सापेक्ष, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है? वेग प्राप्त होगा। दोबारा देखिए, वेग का फॉर्मूला होता है ds बाई dt। ये आप पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में आएगा, लेकिन ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ के रखा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि v इक्वल टू होता है ds बाई dt, यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर वेग प्राप्त होता है। अब अगर आपको वेग दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? वेग। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे रखी है v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और आपसे विस्थापन पूछा गया, तो बेटा कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका रिवर्स प्रोसेस, कहने का मतलब अगर आप वेग डैश समय का समाकलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात अभी समझ में नहीं आई तो बेटा ये आपको आगे समझ में आ जाएगी। अभी ये क्या है, इस वीडियो लेक्चर में ये इतना समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपके आगे काम आएंगे। अभी आपको केवल इंटीग्रेशन समझना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेग दे रखा है और विस्थापन निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि समाकलन का यूज आएगा। ठीक है, तो समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, और एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको एक वक्र दे रखा है y और x के सापेक्ष, ये कोई वक्र दे रखा है, ये है y और यहाँ पर ये है x। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया फाइंड करें, यानी इसका x अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बहुत सिंपल है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर वक्र इस तरह से दे रखा रहे, ठीक है बेटा, और आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये आयत बन जाएगा। आयत का क्षेत्रफल भी पता है आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन अगर वक्र ऐसा दे रखा है, अब यहाँ से समाकलन की जरूरत पड़ेगी, वक्र इस तरह का दे रखा है और पूछा जाए कि ये क्षेत्रफल ज्ञात करें, कौन सा वाला? एक्स अक्ष। यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और यहाँ पर ये वाई अक्ष है, और पूछा जाए कि ये वक्र, इस वक्र के द्वारा x अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पर आपको समाकलन करना होगा। अब समाकलन कैसे करेंगे तो वो समझे अब आप। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये वक्र है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, वक्र इस तरह से है, ये आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, ये x अक्ष में है और ये y अक्ष में है। एक छोटी सी स्ट्रिप यानी एक छोटी सी पट्टिका ले लेते हैं, ये पट्टिका ले ली, ठीक है। इस पट्टिका का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी ये जो डिस्टेंस है ये y1, ठीक है, और ये इसकी जो चौड़ाई है ये है dx। तो इस स्ट्रिप को बाहर निकाला, ये स्ट्रिप को बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये इस तरह की नजर आएगी, इस तरह से नजर आएगी। इसकी चौड़ाई है dx और इसकी लंबाई है y1। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a1 = y1 इंटू dx। फिर मैंने एक और पट्टिका यहां पर ली, एक और पट्टिका यहां पर ली। मान लीजिए कि इसकी ये ऊंचाई है y2 और चौड़ाई है dx, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a2 = y2 इंटू dx। एक पट्टिका यहां पर ले ली, चौड़ाई है dx, समान चौड़ाई की पट्टिका है ये, लेकिन इसकी लंबाई है y3। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? a3 = हो जाएगा y3 इंटू dx।
ऐसे मैंने सभी पट्टिका यहाँ पर ऐसे बहुत सारी पट्टिकाएं ले ली, ऐसे बहुत सारी ले ली, यानी सारा ये कवर कर लिया। ठीक है बेटा, तो संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण वक्र के क्षेत्रफल के लिए सभी पट्टिकाओं के एरिया को जोड़ दिया जाएगा, ऐसे n तक चलता जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स, ऐसे yn इंटू डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 कहाँ तक, yn तक इंटू dx। ठीक है, यानी यहाँ पर जोड़ने की जो प्रक्रिया है इसे ही समाकलन कहा जाएगा। लेकिन ऐसा अगर आप करते जाओगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसमें एक एरर भी है कि जब आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे तो आप पट्टिका यानी ये आयत है तो इतना क्षेत्रफल तो आप ज्ञात कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एरर रह जाएगी। ठीक है, इस एरर से बचने के लिए, हाँ, इसको जोड़ने को बेटा समीशन कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हो। अब यहाँ पर एक नया सिंबल यूज करते हैं जिसे समाकलन कहते हैं, और वो होता क्या है वो देखिए। समाकलन का सिंबल होता है इस तरह से, और यहाँ पर जो y1 y2 y3 आया तो यार देखिए y इंटू डी एक्स, यानी y का x के सापेक्ष ये समाकलन हो गया, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, इस वक्र का एरिया अंडर द x एक्सिस। ठीक है, यानी x अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, ये इसकी बेसिक थ्योरी हो गई। ठीक है, हम मेन बात पर आ जाते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या हैं। तो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं। इसका एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है, 90% केसेस में वही फॉर्मूला आपके काम आएगा। तो बेटा फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए। फॉर्मूला है इसका समाकलन, इस सिंबल का मतलब होता है समाकलन, x की पावर n इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लास्ट में c लगा देते हैं। c का मतलब है कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब आपको अभी समझ में भी आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि y इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करें। तो बेटा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x की पावर n, तो यहाँ पर y की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, इसका आंसर आ गया। और देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए x की पावर 5 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n इंटू डी एक्स, पावर कितनी है 5, फॉर्मूला क्या होता है 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी, तो x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। यानी अवकलन, यहाँ पर समाकलन का अगर आप रिवर्स कर दोगे तो अवकलन आ जाएगा, अवकलन का रिवर्स